हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा, ठीक है। और इसमें एनसीईआरटी की सॉल्यूशन देखेंगे। इस लेक्चर में 7.2 एक्सरसाइज होगी हमारी, ठीक है। अब 7.2 देखिए कि जितने भी हमारे चैप्टर के क्वेश्चन है ना, वो सब के सब सब्स्टिट्यूशन मेथड के। और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप 2 बार 3 बार बना लीजिए कि आपका जो पेपर का पैटर्न इस बार जैसा होने वाला है, इससे अधिक क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन का दिखाई देगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और 2 मार्क्स के ज़्यादा क्वेश्चन में इस चैप्टर के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी है, ठीक। जब भी आपके बुक में तो क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा शायद 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करने को वर्ड में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट दी फॉलोइंग, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है आपको, तो इंटीग्रेट का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। समझ में आ गई? तो आप इंटीग्रेशन के सिंबल लगाकर क्वेश्चन को वर्क कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जब इंटीग्रेशन आपको करना है तो हम पहले एक जो रूल है, एग्जैक्ट इसका जो रूल है उससे करते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताते हैं। एग्जैक्ट जो रूल है हमारी वो क्या है कि जब भी ऊपर और नीचे यानी अंश और हर के रूप में फंक्शन होना, देखिए 3 ट्रिक आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। रूट वाले क्वेश्चन में रूट के अंदर आपका न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले, ठीक है। इस तरीके से आपको जब भी है, फिर हायर किसी भी नंबर पे हायर यानी कोई फंक्शन है उस पर हायर पावर हो, ठीक है। हायर पावर, तो जिस पर हायर पावर होगा ना यहाँ वाले टर्म को, ठीक है, जिस फंक्शन पे हाईएस्ट पावर होगा, तो ट्राई करना है क्या आपको इसको लेट करने की ट्राई करना है जिस फंक्शन पर हाईएस्ट पावर है। यदि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है तो नीचे वाले फंक्शन को लेट करके ट्राई करना है। ट्राई यह करना है कि हम नीचे वाले फंक्शन को मानते हैं तो ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसे ट्राई करना है। और रूट के अंदर वाली हो, ठीक है, यानी कि कोई फंक्शन है और उसके बाई रूट है, ठीक है, इस तरीके का, या कोई फंक्शन है इनटू में ही रूट है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में रूट के अंदर जो फंक्शन होंगे उसी को आपको मानकर बनाना है। समझ में आ गया? तो अब देखिए ये सब टर्म जो हमने बताया इसको आप दिमाग में सेट कर लेते हैं ना, तो आपको मानने में कतई देरी नहीं हो लगेगा। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे कि हमें किसको मानना चाहिए। देखिए ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर अंश बटे हर है, तो अंश बटे हर वाले में हमने क्या कहा ट्राई करने को, पहले हर वाले को मान कर ट्राई कीजिए कि हर वाला अंश वाले का डिफ्रेंशिएशन है या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम ट्राई करते हैं यहाँ से। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। तो 1 का डिफ्रेंशिएट 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, इक्वल टू डी जेड बटे में क्या होता है dx। अब यहाँ से बात करेंगे 2x dx इक्वल टू डी जेड, ऐसे आ गया ना। तो देखिए 2x dx इक्वल टू डी जेड। आपके पास इंटीग्रेशन क्या है, मैं दोबारा आपका क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि 2x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो क्वेश्चन है। तो 2x dx की जगह पे क्या पुट करेंगे, डी जेड पुट करेंगे, और बाई नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आपने माना था, जेड माना था। अब इसको देखिए यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं तो मल्टीपल में कितना छिपा होगा, तो 1 छिपा होगा ना, तो उसको 1 बाई जेड इंटू डी जेड राइट कर सकते हैं। 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यानी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन याद रखिए, जो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा यानी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा,
तो log मॉडुलस x होगा प्लस c, और वही 1/t का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा कि log मॉडुलस t प्लस c, वही हमारे पास 1/z का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा कि log मॉडुलस z प्लस c। ठीक है, ये सारे चीज़ सेम टर्म है, तो आपको यहाँ पर करना है कि log मॉडुलस z प्लस c। क्लियर हुआ। अब z की जगह पर z का मान पुट कर दीजिए। z कौन है आपका, तो 1 + x² है, 1 + x² प्लस c। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन मेथड से तो कर दिए, अब आइए ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक हम सभी क्वेश्चन को जितना कोशिश हो सके हम ट्रिक तो लिखेंगे, और आपको ट्रिक याद रखनी है f' बाई fx dx = log मॉडुलस fx प्लस c। समझ में आ गया। ये हमारा ट्रिक है कि इंटीग्रेशन ऑफ f' बाई fx dx, तो log मॉडुलस fx प्लस c। समझ में आया। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है 2x/1 + x² dx। इस ट्रिक को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में सेट कीजिए। यदि नीचे वाले फंक्शन यानी fx का ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन हो, तो यहाँ पर fx के डिफ्रेंशिएशन को हम लोग f' से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो f' लिखते ही समझ जाते हैं कि fx का डिफ्रेंशिएशन है, तो log मॉडुलस नीचे वाला फंक्शन। अब देखिए कि नीचे वाले फंक्शन, यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन है या नहीं है, आप बताइए है क्या। नीचे वाले का 1 का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन 0, x² का कितना होता है 2x, तो फिर ये फाइनल कितना आ गया 2x। तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर वाला डेरिवेटिव है कि नहीं है। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर वाला डायरेक्ट डेरिवेटिव मिल रहा हो, तो log मॉडुलस नीचे वाले फंक्शन आप नोट कर सकते हैं। log मॉडुलस नीचे वाले फंक्शन नोट कर लेंगे। समझ में आ गया। चलिए हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको 2-2, 3-3 तरीके से बताने की, तो आप एक सब्स्टिट्यूशन से भी बनाइए, फिर उसको ट्रिक से भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का पावर 2 बाई x dx। देखिए इसको भी मैं 2 मेथड से बताऊंगा। ठीक है, पहले तो आपको एक लेंदी मेथड बता दूं कि आप 2 मार्क्स के लिए कैसे काम करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे काम करेंगे। जितने भी हम ट्रिक इस चैप्टर के अंदर लिखते जाएंगे, उस ट्रिक को भी एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से वर्क करते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास है क्वेश्चन log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx। इसको यहाँ पे मल्टीपल में कुछ नहीं तो क्या छिपा होगा, 1 छिपा होगा ना, तो 1/x हम नोट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया, देखिए 2-3 चीज़ बहुत काम का चीज़ मैंने बताया है। जब भी रूट वाला टर्म दिखाई दे, तो रूट के अंदर वाले फंक्शन को मानिए, रूट के अंदर वाले फंक्शन को मानिए। जब भी अंश बटे हर के रूप में दिखाई दे, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को आप लेट करके चलिए, यानी नीचे वाले फंक्शन को मानिए। और जब भी आपके पास कोई फंक्शन का पावर हाईएस्ट हो, यानी हायर पावर हो, बड़ा पावर हो, ठीक है, या जो पावर हो ना वो कम्प्लेक्स हो, बड़ा जटिल हो, ठीक है, तो जिस फंक्शन का पावर होगा ना तो उसी फंक्शन को मानिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि किस फंक्शन का पावर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और log x का पावर कितनी है 2 है। तो इसका मतलब किसका ज़्यादा हुआ, log x का हुआ, तो मुझे किसको मानना चाहिए, log x को मानना चाहिए। समझ में आया। अब ये नहीं कि कुछ सोचेंगे सर ये तो अंश बटे हर है ही है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, मुझे x को मान लेना चाहिए। मैं सोचूंगा x को आप मान कर ट्राई कर लो, कोई बात नहीं है। तो x को जैसे ही मानिएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, और ऊपर तो मेरा log x है, तो फिर हमें कौन सी रूल अपनाना चाहिए, इस तरह का उसको ब्रेक करना चाहिए कि इनटू में लिख दिए। तो ये 2 फंक्शन हो गए,
अब इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे कि किसका पावर हाईएस्ट है। तो जिसका पावर हाईएस्ट है उसी को हम लेट करेंगे। तो log x को क्या मान लेंगे, z। समझ में आ गया कि log x को क्या मान लेंगे, z। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि हम किसको मानेंगे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन यही क्रिएट होता है कि हम किसे लेट करके चलें, ठीक है। तो आप हमारे बताए हुए रूलों को ध्यान दीजिए। अब ये कहें कि log x का डिफ्रेंशिएट 1/x इक्वल टू dz/dx, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिफ्रेंशिएशन को। dx भागा में, इधर आएगा गुणा में, 1/x dx इक्वल टू dz, 1/x dx इक्वल टू dz। देयरफॉर I इक्वल टू log x को क्या मानेंगे आप, z², और 1/x dx को क्या कहेंगे, तो dz कहेंगे। अब ये इंटीग्रेशन का कैसा रूप है, तो हम बता दें आपको कि x के पावर n का रूप है, और x के पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x के घात n+1/n+1 प्लस c। तो यहाँ पर हो जाएगा z के घात 2+1/2 + 1 प्लस c। अब 2 को आप क्या, यानी यहाँ से z की जगह पे z का मान लिखिए। z कौन है, log x का घात 3/3 प्लस c। क्लियर, समझ में आ गया। ये हमारे पास हो गया आंसर। अब देखिए इसी को हम ट्रिक से करते हैं, ठीक है। ट्रिक इसके लिए भी हम नोट करते हैं। देखिए ट्रिक हमारी हो गई ये, ठीक है। ये पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे ना, तो मैं बहुत सारा ट्रिक बताने वाला हूँ, और यदि बीच में छोड़ देते हैं आप, तो फिर वही आपके साथ गलत होता है कि आप आधा अधूरा चीज़ जानते हैं, पूरा चीज़ जान नहीं पाते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रिक हमारी ये होगी कि ये f(x) कोई फंक्शन हो गया, मान लीजिए इसका पावर n है, और ये हमें इसका पावर n है, इनटू में इसका डिफ्रेंशिएशन है। ये इसी f(x) का जिसका हाईएस्ट पावर है ना, उसी फंक्शन का इनटू में डिफ्रेंशिएशन है। तो फिर यहाँ हो जाएगा जो फंक्शन का पावर था ना, वो पावर 1 बढ़ जाएगा फंक्शन पर, n+1 और n+1, यानी जितना पावर ऊपर लिखेंगे उतना ही से भागा देंगे। यही हमारा ट्रिक हो गया। जैसे हम बात करें कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या है, log x का पावर 2 है इंटू 1/x dx है। हमने क्या बताया कि जिस भी फंक्शन का पावर हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है बड़ा, उसी का बगल में डिफ्रेंशिएशन रहना चाहिए। तो देखिए कि log x का यहाँ पावर 2 है, तो log x का बगल में डिफ्रेंशिएशन है या नहीं है, तो है। log x का डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है, 1/x होती है, तो 1/x दिखाई दे रहा है। तब तो इंटीग्रेशन आपको क्या लिखना चाहिए, log x के पावर 2 + 1/2 + 1 प्लस c, यानी ये आ गया log x का पावर 3/3 प्लस c। देखिए डायरेक्ट कितना एक लाइन में काम हो गया ना। इसी क्वेश्चन को हम लंबा भी बनाए थे, तो वो तो हम लोग पर डिपेंड करता है, बट हम कहेंगे ना कि जो लेंदी मेथड होती है थोड़ा देर से समझ में आता है, लेकिन सबसे सुपर मेथड होता है। ट्रिक जो शॉर्टकट मेथड होता है ना, वो एक बनावटी है, ये कोई खास मेथड में नहीं काउंट किए जाते हैं। लेकिन अब आपके लिए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही होते हैं कि आप लोग सोचते हैं सर एक लाइन की ट्रिक बताइए, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ जो है ना बहुत डेंजरस लाइफ है, कि ये कोई मेहनत करना नहीं चाहता है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। हम हो या कोई भी हो, माने मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि एक लाइन में मिल जाए, 2 लाइन में मिल जाए, ठीक है। लेकिन हम एकेडमिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मुझे ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, और हमें अधिक नंबर के आते हैं तो फिर उनकी सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा लंबा रहना चाहिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया, आप एक लाइन में लिख कर आ गए, तो एक लाइन में तो आंसर लिखा जाता है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो होता नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब 2-3 लाइन जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करें, ठीक है। चलिए थर्ड खुद से हम छोड़ दे रहे हैं ट्राई करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 4। जो भी हम छोड़ रहे हैं आप लोग ट्राई कीजिए, और यदि नहीं बनता है तो हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। उसका फ़ोटो खींच करके इमेज भेजिए और हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन हमारे पास 4 है, ये sin x इंटू क्या है, साइन। देखिए हम एक एक टाइप पर डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि एनसीईआरटी का मैंने ये एक्सरसाइज ले लिया है, इसलिए ऐसे आ रहा है, कुछ इधर का उधर गड़बड़ भी क्वेश्चन आएंगे। बट हम अभी मान लेते हैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाए 4 टाइप, ठीक है। उसी तरह से फिर ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएंगे, पार्ट्स मेथड सिखाएंगे, रेशनल फंक्शन, फिर इरेशनल, फिर अदर टाइप और भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटीग्रेशन थोड़ी सी लंबा चैप्टर चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि हम जो पढ़ाएंगे एक इस टाइप का भी आपको डिस्कस करेंगे। इस टाइप का देखिए ये हमारे पास 5x है, इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। कंपोजिशन कहने का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी शामिल हो जाए। तो देखिए f के अंदर कौन आ गया है, पहले तो हम fx पढ़ते थे और x की जगह कौन आ गया, 5x आ गया। तो यह भी कोई फंक्शन है, तो f के अंदर 5x आ गया, तो इसको कंपोजिशन फंक्शन पढ़ते हैं। और कंपोजिशन फंक्शन वाले टाइप में जो भी इस टाइप का दिखाई दे देता है, तो हमें जो यहाँ पर x की जगह जो दिखाई देता है ये 5x है, इसी को मुझे z मान करके चलना चाहिए। क्या करके चलना चाहिए, z मान करके चलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन हो गया, सपोज दैट सेक स्क्वायर, ये मान लेते हैं 10x हो गया, समझ में आया। तो अब मुझे किसको मानना चाहिए बताइए, तो मुझे मानना चाहिए यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे दे दिया, तो हम लोग पहले से क्या पढ़ते हैं, सेक थीटा पढ़ते हैं ना। तो थीटा की जगह कौन आ गया, 10x आ गया। तो मुझे किसे लेट करना चाहिए, 10x को। मुझे किसको लेट करना चाहिए, 10x को। समझ में आ गया, मुझे किसे लेट करना चाहिए, 10x को। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए दिए हुए क्वेश्चन जो हमारे पास बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन आपका कि साइन एक्स इंटू ये है। तो आप इस तरह समझ गए होंगे, साइन एक्स है, फिर क्या है। अब इसको हम एक फॉर्म में थोड़ा सा सजा लेते हैं अच्छा लगने के लिए। देखिए मल्टीप्लिकेशन में इधर के उधर क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन आपको यदि लेट करने आ जाएगा सारा चीज़ ना, तो आपको क्वेश्चन भी सजाने का तरीका आ जाएगा। साइन कॉस है, अब इसको इंटू में है तो इंटू में तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो आगे पीछे कहने का मतलब ये जो हमारा साइन एक्स पहले था, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाद में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मुझे किसको मानना चाहिए, हम क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा पढ़ते हैं ना। तो थीटा की जगह पर कौन शामिल हो गया है, कॉस हो गया है। थीटा की जगह पर क्या आ गया, कॉस। यदि इसको एक्स ही पढ़ते तो साइन एक्स पढ़ते, तो एक्स की जगह कौन आ गया, तो कॉस आ गया। तो जो चेंजिंग आ गया उसी चेंज को आपको लेट कर देना है। तो कौन आ गया है, कॉस। तो कॉस इक्वल टू जेड आप मान लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताइए, तो माइनस साइन एक्स होगा, और ये कितना होगा, डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, माइनस का गुणा कर दीजिए, तो ये बन गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड, ठीक है। माइनस क्या बन गया, डी जेड। देयरफॉर आई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या नोट करेंगे, माइनस डी जेड करेंगे। ये अब कहेंगे साइन कॉस की जगह पर जेड, तो साइन जेड हो गया, और साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर माइनस डी जेड, ठीक। माइनस आपका साइन बाहर आ जाएगा, ये होगा साइन जेड डी जेड। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस जेड प्लस सी, हो गया ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया कॉस जेड, जेड की जगह पर जेड का मान नोट कर सकते हैं, जेड का कितना मान है, यानी जेड किसको माना है आपने, कॉस को। तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया कि जेड की जगह पर हमने जेड को पुट कर दिया कॉस, ओके।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, साइन को या कॉस किसी को मानकर बना लीजिए। ठीक है, आप साइन को मानेंगे तो इंटीग्रेशन कॉस में आएगा, कॉस को मानेंगे साइन आएगा। आंसर पे नहीं जाइएगा कि हमारी आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए रूट है 6 नंबर रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वाले को मानकर बना सकते हैं। 7 नंबर जैसे हम बताते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताने जो है मुझे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद सिंपल है, बहुत आसानी से ट्राई कर लेंगे। जो जितनी चीज़ें हमने आपको ट्रिक वगैरह बताया इसमें उन बातों को ध्यान में रखेंगे तब इंटीग्रेशन आपसे बनेगी। ठीक है, अब ये नहीं कि सारी चीज़ें भूलते जाइए और बनाते जाइए, तो ऐसे नहीं बनता क्वेश्चन। ये हमारे पास है x इंटू कितना है अंडर रूट x इंटू अंडर रूट। अब आप ही लोग खुद सोचिए कि x इंटू अंडर रूट है x प्लस 2, तो ये दिमाग लगाइए कि मुझे किसे लेट करके चलना चाहिए, किसे मानना चाहिए यहाँ पर। तो मानना चाहिए हमें रूट के अंदर वाले को ना। हमने ट्रिक बताया कि रूट के अंदर है, रूट वाला प्रॉब्लम है तो रूट के अंदर को मानिए। तो रूट के अंदर में क्या है, रूट के अंदर में है x प्लस 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू आपने z मान लिया। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हो जाएगा dz बाई कितना dx। अब 1 प्लस 0 का मतलब कितना आएगा 1 आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो dx इक्वल टू कितना हुआ dz, dx इक्वल टू कितना हो गया dz। अब देखिए आपके पास जो i है, ठीक है i है, तो इंटीग्रेशन जो आपका है ये x है और ये रूट है, रूट x प्लस 2 है। x प्लस 2 की जगह पर तो z लिख देंगे, dx की जगह पर dz लिख देंगे, लेकिन या तो x से रह जाएगा ना। तो आपको ऐसे ट्राई करना है कि जो हमें z इधर दिख रहा है तो उसी के टर्म में x भी कन्वर्ट हो जाए, x किसके पद में हो जाए z के पद में हो जाए। तो x को z के पद में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ से हम बात करें कि x इक्वल टू निकाल देंगे तो ये प्लस 2 है हमारा राइट साइड में जाएगा, z माइनस 2 होगा, क्या हो जाएगा z माइनस 2 हो जाएगा। ओके, तो हम x की जगह पर पुट कर देते हैं z माइनस 2 इंटू अंडर रूट z, dx की जगह पर dz। अब सारा टर्म z के पद में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब रूट z का इसमें मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीपल कीजिए तो z इंटू रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, ये क्लियर है आपको। हम अलग अलग भी कर दे रहे हैं, माइनस 2 इंटू 2 का इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट z होगा, कितना होगा अंडर रूट z dz। अंडर रूट z का गुणा कैसे समझ लीजिए, अंडर रूट z का गुणा z से कर देंगे, z इंटू अंडर रूट हो जाएगा, रूट का मतलब 1/2 लिखे हैं पावर, और फिर 2 का गुणा रूट z से तो 2 गुणे रूट z। ठीक है, अलग अलग कर दिए। अब देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है इस z का, तो दोनों गुणा में है और दोनों z ही है, तो फिर उसका पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 1 प्लस 1/2 जोड़िए तो एक में आधा जोड़ाएगा तो 1.5 होगा कि नहीं, 1.5 का मतलब 3/2 होता है, तो z के पावर 3/2 हो गया। क्लियर समझ में आया, माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट z है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 dz। ठीक है, अब यहाँ पर x के घात n वाले सूत्र से करेंगे तो z के पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1, ठीक है, बाई 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू z के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, लास्ट में कांस्टेंट c लगा दिए। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए, इसको थोड़ा फाइनल करिए कि ये 3/2 है, 3/2 में 1 जोड़ेंगे, 3/2 का मतलब 1.5 है, जोड़िए ऐसे ही 1.5 है, 1.5 में 1 जोड़ेंगे 2.5 हो जाएगा, 2.5 का मतलब होता है 5/2। ठीक है, बाई में 5/2 माइनस 2 इंटू ये देखिए ये 1/2 माने आधा है, आधा में 1 जोड़ेंगे 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2 प्लस से
ठीक। अब यहाँ से देखें ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 2/5 इंटू जेड के पावर 5/2, ये भी 2 जाएगा ऊपर, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, बाई 3 इंटू जेड के पावर 3/2 प्लस से। अब देखिए यहाँ से 2/5 जेड है ना। अब ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएंगे बुक के आंसर में, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। हर स्टूडेंट के देखिए सोचने की जो स्टेमिना होती है, क्षमता होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि आप कर सकते, किसी स्टूडेंट को ऐसा नहीं कह सकते कि वो स्टूडेंट से नहीं होगा, किसी को ये नहीं कह सकते कि उससे हो जाएगा। हो सकता है कि हम जिस पर उम्मीद किए उसी से ना हो, और जिस पर ना उम्मीद किए उसी से हो जाए। ये स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करती है, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर जब बुक के आंसर मिलाते हैं तो बुक में आंसर होता क्या है कि इसको अपना जो सब्ट्रैक्शन है ना उसको घटा करके देगा। घटाव कैसे करना था कि यहाँ पर देखिए जेड है, यहाँ भी जेड है, तो पहले आप जेड का जो सबसे छोटा पावर होता है वो कॉमन ले लेते हैं। जेड के जो सबसे छोटा घात है तो 5/2 है, 3/2 है, तो कॉमन कौन आएगा, तो 3/2 वाला। जेड के पावर 3/2 वाला कॉमन हो जाएगा। जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 5/2 में से 3/2 घट जाएगा, तो 1 बच जाएगा, यानी कि 2.5 में से 1.5 घटेगा तो 1 ही बचेगा ना। तो जेड के घात 1 -4/3 ऐसे करके होगा। फिर उसका भिट का घटाव कर लेंगे, वो आपके पास बुक का आंसर मैच कर सकता है, बट हम उतना लेंदी प्रोसेस वाले नहीं जाने वाले हैं। बस ये सब चीज़ पहले आपको दिमाग में रखना है कि रूट वाली प्रॉब्लम है, रूट के अंदर वाले को हमें मानना है, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है, dx का मान निकालना है, सारे वैल्यू को अपने इंटीग्रेशन दिए गए क्वेश्चन में पुट करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट स्टेप है कि हमारा क्वेश्चन x के टर्म में है, तो हम z की जगह पर z का मान पुट कर दें। तो z का कितना मान है, x + 2 के पावर 5/2 -4/3 x + 2 के पावर 3/2 प्लस c। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ ये, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीका का है, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके का है, क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। 8 9 ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कह रहा है इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x -√x dx, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको कैसे मुझे सॉल्व करना चाहिए, तो इसको सॉल्व करना चाहिए कि देखना चाहिए कि नीचे में हमारे पास क्या कॉमन बन रहा है, ठीक है, क्या कॉमन बन रहा है। आइए बात करते हैं कि नीचे में कॉमन कितना ले सकते हैं। तो देखिए आपको अब डायरेक्ट मानेंगे तो कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं बन पाएगा, तो हम एक काम करते हैं कि यह जो x है ना, उस x को हम √x × √x लिख सकते हैं क्या। ये √x × √x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, तो ऐसा मैंने लिख दिया। अब देखिए इसमें हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे 1/√x। अब कितना बचेगा, 1/√x कॉमन ले लिए, तो √x -1 dx, यही हो गया ना। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं किसी एक को मुझे मान लेना चाहिए, तो किसी एक को मान लीजिए। सपोज दैट ये थोड़ा सा जटिल फॉर्म है, जो जटिल फॉर्म हो उसी को हम कहेंगे कि मान लीजिए आप, बेटर रहता है। तो ये कहेंगे 1/, है तो पहले नीचे वाले को ही मानिए केवल, √x -1 = z, √x -1 = z आपने मान लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये करने वाले हैं, समझ में आया। अब √x का डिफ्रेंशिएशन समझिए कि √x है, तो
तो रूट का मतलब पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन x के घात n वाले पर डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन में घात 1 कम होता है और इंटीग्रेशन में घात 1 बढ़ जाता है, और जितना यहाँ पावर होता है उतना ही से हम मल्टीपल भी करते हैं। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन का रूल हो गया। तो 1/2 में से 1 घट गया, -1/2, x के पावर -1/2। अब इसको आप नीचे लेकर आएंगे, तो नीचे लेकर आइएगा तो 1/x के पावर 1/2, यानी ये माइनस हो गया और नीचे हो गया 2, और इसको लिख सकते हैं √x। तो ये समझिए कि हमारे पास -1/2 √x, इस √x का डिफ्रेंशिएशन हुआ, -1 का कितना हुआ 0, ये dz बाई क्या हो गया dx हो गया। अब यहाँ से ये डिस्कशन होगा कि हमारे पास -1/2 इंटू 1/√x इक्वल टू dz बाई dx है। 2 डिवाइड में है, भागा में, तो इधर आएगा गुणा में होगा, और -1 आपका मल्टीपल में है, इधर आएगा डिवाइड में होगा। यानी ये कितना हो जाएगा 1/√x इंटू dx भागा में इधर आ गया गुणा में, इक्वल टू -2 dz। डायरेक्ट हो गया ना। आप क्या करने वाले हैं 2/-1, तो 2/-1 का भी मान क्या आएगा -2 आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि dx भागा में इधर आएगा गुणा में, 1/√x इंटू dx हो गया, और ये यहाँ पर गुणा में है 2, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा भागा में, माइनस का दोनों तरफ गुणा लगा दीजिए, ये भी हो गया। अब इंटीग्रेशन क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये करने वाले हैं इंटीग्रेशन। देयरफॉर ये आई बराबर, देखिए इंटीग्रेशन करने वाले हैं 1/, में √x-1 को कितना माने थे हम यहाँ पर z, तो ये z हो गया, इंटू ये देखिए 1/√x इंटू dx, 1/√x इंटू dx की जगह क्या नोट करने वाले हैं, तो -2 इंटू dz। अब -2 कांस्टेंट बाहर हो गया, और ये बच गया 1/z इंटू dz। ये करेंगे -2, 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है log मॉडुलस z प्लस c। अब z की जगह पर z का मान पुट करेंगे, तो log मॉडुलस z किसको माने थे, तो √x-1 प्लस c को माने थे। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आप आगे का बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आगे का इस चैप्टर का क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।